दोस्तों, अहमदाबाद में एक ऐसा शो आने वाला है जिसे देखकर आप एंटरटेन्ड ही नहीं होंगे बल्कि इमोशनल भी हो जाओगे। क्या बात कर रहे हैं? कहा जाता है कि ये शो को देखने के बाद लोग रो पड़ते हैं, उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और उनको ये एहसास होता है कि वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से मिले। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 28 और 29 मार्च को होने वाले शो के बारे में, जिसका नाम है मेरे कृष्ण। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये एक शो नहीं एहसास है। शो के टिकट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं, पूरे 130 मेंबर की टीम है, यानी स्टेज पर मिनी इंडिया आपको दिखाई देगा। अब बात करते हैं शो के हीरो यानी कि सौरभ जैन, जो कि भगवान श्री कृष्ण का पात्र निभा रहे हैं। सौरभ जी ने श्री कृष्ण का रोल टीवी सीरियल में ऐसा किया कि उनको लोग श्री कृष्ण ही मान रहे हैं। और जब उनको ये उनकी फैन फॉलोइंग और फैन रिएक्शन के बारे में पूछा गया तो वो तो कुछ बोले नहीं, बल्कि उनके दोस्त अर्पित रेंका जी, जिन्होंने दुर्योधन का रोल किया है, वो बोल पड़े। सुनिए क्या कह रहे हैं। सौरभ जी, कोई भी धार्मिक सीरियल आती है, जैसे रामायण हुआ, महाभारत हुआ, उसमें हिंदुस्तान की जनता की आस्था काफ़ी जुड़ जाती है। तो आपको ऐसा कोई घटना हुई जो पब्लिक आपको आके पैर छू रही हो या आपको पूज रही हो, ऐसा कुछ हो? नहीं, इसका जवाब मैं आपको दूंगा। सॉरी, कल की बात है। कल हम शाम को होटल में बैठे हुए थे, तो मतलब लोगों का जो प्यार है ना इसके लिए, मतलब अभी भी रोक रहा मुझे मत बोल लेकिन सीरियसली मतलब मेरी आंखों में आंसू हो जाते कि मतलब वहां पर लोग मतलब जैसे देखा उसको, मतलब उनकी आंखों में आंसू, मतलब कि हम बोले कि आपको मतलब साक्षात फील करते हैं, तो वो हम सबके लिए मुझे लगता है कि मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली फील करता हूँ कि इसके साथ उनको काम करने का मतलब सौभाग्य मिला है, और वो मतलब शब्दों में बयान कर सकता है। मतलब अर्पित जी ने ये कहा कि सौरभ जी को यानी कृष्ण जी को मिलकर लोग रो पड़ते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। हम सेलिब्रिटी से मिलकर सेल्फी लेते हैं और यहाँ लोग इमोशनल हो जाते हैं, दर्शन कर लेते हैं। करते हो तो वहाँ पर अगर डायलॉग बोलने में या एक्टिंग में गलती हो जाती है तो आपको कट करके रिपीट करने का चांस मिलता है, पर यहाँ आपको चांस नहीं मिलता। तो इसको आप किस तरह से लेते हैं? हाउ यू टेक द स्टेज एंड द सीरियल्स? एक तो ये है कि आपकी खुद की गलती की वजह से कट होता है। कई बार इसलिए भी कट होता है क्योंकि कैमरा एंगल्स चेंज करने होते हैं, उसलिए भी बार बार कट होता है। तो दोनों ही बातें हैं। एज एन एक्टर ये हमारा काम है कि हम अपनी लाइंस को अच्छी तरह याद करें। तो वो काम हम टीवी और फिल्मों में भी करते हैं, वो काम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये वाला जो हमारा थिएटर है, हमारा जो ये प्ले है, ये पूरा छंदों में है। तो वो थोड़ा पोएटिक है। उसमें हम खुद से कुछ ऐड ऑन या नहीं। सब्ट्रैक्ट ऐसे बीच में ऐसा नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारी बहुत रिहर्सल्स होती हैं। हमने कई बार कंटिन्यूस रिहर्सल्स करी हैं। अभी भी जब शो करने के बाद भी हम रिहर्सल्स करते हैं, उसके बाद ही हम लोगों के सामने आते हैं पूरे। लेकिन सबसे इसके लिए सबसे मेन चीज़ है, सरेंडर कर देते हैं पूरे अपने आप को ईश्वर के प्रति। और सौरभ जी ये कहते हैं कि ये सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। यार, इतनी सिंप्लिसिटी तो आजकल अमेजोन पे भी नहीं मिलती। और अर्पित रेंका जी की बात करें तो फुल विलन, दुर्योधन मोड ऑन, लेकिन रियल लाइफ में बिल्कुल स्पिरिचुअल इंसान, मतलब एक्टिंग लेवल 100%। मेरा नाम अर्पित रानका है और मैं राजस्थान से हूँ। गुजरात की सीमा के पास में है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है राजस्थान गुजरात एक ही है। वहाँ के लोग जो प्यार जो लोगों में बांटते हैं, जो हमारे यहाँ पर संस्कार है, धर्म है, तो गुजरात और राजस्थान बहुत मतलब भाई भाई है। खलनायक किरदार कर रहे हो तो आप वैसे एक्चुअल में हो नहीं, जी, तो ये किरदार करने में आपको कितनी मशक्क़त करनी पड़ी? ये अभी मैं, आप शायद किसी ने वीडियो देखा होगा मेरा, मैं 2 महीने पहले जो वृंदावन में संत है हमारे, जो अभी प्रेमानंद जी महाराज, तो उनसे मिला था मैं। तो मैंने बोला कि मैं दुर्योधन भी कर रहा हूँ, कंस भी कर रहा हूँ, काफी रोल करता हूँ, मैं नेगेटिव रोल महाखलनायक के रोल करता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि जितने भी महाखलनायक थे, भले रावण हो, कंस हो, दुर्योधन हो, वो कहीं ना कहीं मतलब महान तपस्वी भी थे। मतलब वो तपस्या, देखो नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी, लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा सबकी थी। मतलब तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग थे ये महान तपस्वी थे, और कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण ने उनका उद्धार किया है इनको। तो और जो भी रोल आप, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई कि जो भी रोल करो आप, इतना रोल में उतरो कि
मतलब लोगों को वो फील होना चाहिए कि आप दुर्योधन हो, आप कंस हो। और मेरी सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने जो दोनों किरदार किए हैं पहले भी, महाभारत में दुर्योधन और राधा कृष्णन कंस, दोनों ही किरदारों को लोगों ने बड़ा ही प्यार दिया और दोनों महाखलनायक थे। और इसमें मुझे ये सौभाग्य मिला है कि एक ही समय पे मुझे दुर्योधन करने का भी सौभाग्य मिल रहा है और कंस करने का भी। और दोनों को मुझे डिफरेंट दिखाना है कि दोनों को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि कंस भी ये है, दुर्योधन भी है। और जब आप प्ले देखेंगे तो आप लोग भी यही फील करेंगे कि कंस अलग है, दुर्योधन अलग है। इस शो में पूजा शर्मा भी है, जिन्होंने द्रौपदी का रोल करके पहले ही दर्शकों का दिल जीत लिया है। सबको नमस्कार, थैंक यू यहाँ आने के लिए। और ये जर्नी जो मैंने अपनी शुरू की थिएटर की, वो पूरी समर्पण के साथ शुरू की। मैं ऐसे स्टेज पे आई जहाँ मैंने अपने आराध्य को कहा कि अब मैं, आप जहाँ मुझे भेजेंगे मैं वो एक्टिंग असाइनमेंट करूँगी। और वो जो पहली असाइनमेंट आई वो ये मेरे सामने आई, तो इसलिए मैंने इसे हाँ कहा। एक और कारण ये भी था कि सौरभ मेरे मित्र हैं, जैसे कि आप जानते हैं, तो यहाँ पे हूँ तो उनका भी सपोर्ट होगा, मुझे भी उनका सपोर्ट होगा और उन्हें भी मेरा सपोर्ट होगा, तो ये भी एक रीज़न था ये प्ले करने का। और ऐसा कहा जाता है कि एक एक्टर मंचता रंगमंच पे ही है। जैसा अर्पित ने कहा, अगर रंगमंच नहीं किया तो क्या किया, तो वो मौका मिल रहा था, तो इसलिए मैं करना चाहती थी। एक और रीज़न जो मैं करना चाहती थी वो ये कि मुझे भी यहाँ दो पात्र करने को मिल रहे थे, एक राधा रानी और एक महामाया। और दोनों ही अपने आप में एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं, बहुत अलग हैं। दोनों का रस एकदम डिफरेंट है, लुक भी एकदम डिफरेंट है। तो वो मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइंग था एज एन एक्टर कि मुझे अपनी रेंज और डेवलप करने को मिल रही थी। तो इसलिए मैंने इस शो के लिए हाँ कहा। इतना ही नहीं, इस शो के गाने गाए हैं शान ने, पलक मुच्छल ने और जावेद अली ने, मतलब 100% गूज बम्प्स। और सबसे बड़ी बात, ये शो अभी अहमदाबाद में आया नहीं है, लेकिन इसकी हाइप स्काई रॉकेट है। तो अगर आप अहमदाबाद में हो 28 और 29 मार्च को, तो ये शो मिस मत करना, क्योंकि ये सिर्फ एक शो नहीं, एक यादगार एहसास जीवन भर का बन जाएगा। तो दोस्तों, क्या आप मेरे कृष्ण 28 और 29 मार्च को देखने जा रहे हो? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।